हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। न्यू प्रोजेक्ट है, ये नियर टू पोजीशन है। गोदरेज डेवलपर हैं। गोदरेज के तो वैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी सालों से मार्केट में है ये। तो आज इसी गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी का नाम है इनका और प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज अर्बन पार्क। आज इसी गोदरेज अर्बन पार्क के बारे में बात करूंगा मैं इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। लोकेशन ये संघर्ष नगर चांदीवली पवई में है, मुंबई में स्थित है ये। पिन कोड इसका 400072 लगता है। आइए मैं पहले आपको कुछ फ्लैट दिखाता हूँ, किस टाइप का यहाँ पे लोकेशन है और क्या बना रहे हैं, कैसा ये डेवलप कर रहे हैं। करीबन 3.25 एकड़ का 3.17 एकड़ का इनका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है। तो पहले लाइव देखते हैं फ्लैट इनका कैसे आने वाला है, क्या एलिवेशन वगैरह है। उसके बाद फिर मैं प्राइजिंग साइजिंग वगैरह की बात करूंगा। कुछ पीडीएफ के जरिए भी मैं दिखाऊंगा इनका फ्लोर प्लान कैसा है, किस टाइप का फ्लैट बनने वाला है। उसके बाद फिर मैं प्राइजिंग, कनेक्टिविटी, सर्विस की बात करूंगा, एम्यूनिटीज, लोकेलिटी की बात करूंगा। उसके बाद फिर हमारे सर्विसेज की बात करूंगा। फिर मैं आपसे विदा लूंगा। ये देखते हैं लाइव किस टाइप का बन रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज अर्बन पार्क। ये गोदरेज अर्बन पार्क का कनेक्टिविटी है पवई का। अभी मैं जो आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये पूरे एंट्रेंस है सेल्स ऑफिस का और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही बन रहा है ये। और ये जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि इतना बिल्डिंग बन गया है। अभी आगे देखते हैं इसका फ्लैट। और ये इसका मॉडल है। इन्होंने मॉडल थोड़ा सा अपने तरीके से बनाया है कि एमिनिटीज़ फ्लोर जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से पाइप से मॉडल बनाया है। और ये आप देख सकते हैं इसका एंट्रेंस आएगा मॉल टाइप का। नीचे कमर्शियल है, उसके बीच में रेसिडेंशियल का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, प्लानिंग किया है किस टाइप का फ्लैट बनाएंगे ये। उसके ऊपर फिर ये एमिनिटीज़ का जो फ्लोर है ना, वो ऊपर इन्होंने बनाया है इस टाइप का। बीच में जो रेसिडेंशियल का बनाते हैं बिल्डिंग का एलिवेशन, वो इन्होंने नहीं बनाया है। इन्होंने अपने तरीके से थोड़ा क्रिएटिव स्टाइल में बनाया है। ये इसका स्विमिंग पूल है जो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहने वाला है। काफ़ी एक अच्छा गोदरेज, वैसे भी तो नाम इनका है ही अपने आप में, गोदरेज डेवलपर का। गोदरेज इन द सेंस कई प्रोडक्ट बनाती है ये, जिसमें से एक प्रोडक्ट में इनका कंस्ट्रक्शन है ये। कमर्शियल है इसका जो ग्राउंड फ्लोर पे है और ये 2 सीढ़ी के ऊपर आने वाला है। यानी कहते हैं ना कि एकदम आई लेवल पे आएगा ये। आई लेवल पे जो दुकानें होती है वो बहुत सक्सेसफुल रहती है दोस्तों। शॉपिंग में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो भी आप हमें बताएं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट में। अभी मैं जो आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ये 3 BHK की प्रॉपर्टी है जो रेडी है दिखाने के लिए। बाकी तो सब अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंट्री करते ही आपको सामने किचन मिल जाता है। किचन में पहले एंटर करते हैं तो किचन में एंट्री करते ही फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। उसके बाद सर्विस प्लेटफॉर्म है, गैस प्लेटफॉर्म है राइट हैंड साइड पे। अभी ये जो कंसेप्ट है ना, फ्लैट के अंदर घुसने के जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको पहले किचन आ जाता है। ये बड़े बड़े बंगले, रो हाउस में हुआ करता था पहले कि कोई सर्वेंट अगर आता है तो उसको फ्लैट के अंदर आने की जरूरत नहीं है, बाहर से आवे, वो किचन में करना हो या सफाई करनी हो या बर्तन धोने हो तो ये सब करके बाहर से ही निकल जाए। एक जो पर्सनल मेड होती है या पर्सनल स्टाफ होती है जो घर के पूरे घर में काम करती है। अदरवाइज जो स्टाफ बाहर से आने वाली है और काम करके निकल जाने वाली है तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि वो किचन में आवे, काम करके चले जावे, उसके बाद उसको अंदर एंट्री नहीं। तो उस हिसाब से किचन दिया हुआ है स्टार्ट। इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है एल शेप में। सामने लिविंग एरिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका डाइनिंग एरिया है। और लिविंग से राइट में देखें तो आपको एक बेडरूम मिलता है जो मास्टर बेडरूम है। ये बेडरूम का स्पेस आप देख लें और पैटर्न देख लें कि 3 BHK का किस टाइप का ये बना के देने वाले हैं आपको।
अभी ज़्यादातर प्रॉपर्टी में यही हो गया है कि बेडरूम और हॉल बड़ा बड़ा बना देते हैं, बालकनी नहीं देते हैं। मेन हॉल में बालकनी दे देते हैं। बेडरूम के बाहर एक छज्जा है जहाँ पे आप एसी का आउटडोर वगैरह रख सकते हैं। ओसी आने के बाद अगर बिल्डिंग अलाउ करती है, सोसाइटी सेक्रेटरी अलाउ करती है, तो वहाँ पे आप ग्रिल लगा के कवर कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये। वॉशरूम का प्रॉपर जैसा आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है कि वॉशरूम में वॉश बेसिन, कमोड यानी टॉयलेट के लिए और बाथ एरिया, ये तीनों को प्रॉपर एक ही वॉशरूम में डिवाइड कर दिया गया। पहले अलग अलग होता था तो अलग अलग कम जाना पड़ता था, अभी एक में जाइए, पूरा फ्रेश होके आप बाहर आते हैं। लिविंग डाइनिंग में एक बड़ा सा बालकनी दिया है, करीबन 4 से 5 फुट का बालकनी दिया हुआ है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK क्या है वो मैं अभी डिटेल जब लूँगा फ्लैट दिखाने के बाद, तब मैं आपको बताता हूँ। ये विंडो के साइड से मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको 2 बेडरूम जो है वो कैसा है वो देखते हैं। ये इसका दूसरा कॉमन बेडरूम है। 3 BHK में जनरली यही कंसेप्ट चलता है कि एक कॉमन बेडरूम रहता है और 2 मास्टर बेडरूम रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा भी देखा गया है कि 3 BHK रहता है, 3 BHK में 3 BHK ही मास्टर बेडरूम रहता है। तो वो लग्जरियस सेगमेंट में जो बड़े बड़े डेवलपर बनाते हैं, जिसमें हीरानंदानी है, लोधा, ओबेरॉय, गोदरेज, कल्पतरू, वो तीनों के तीनों मास्टर बेडरूम दे देते हैं। बट इसमें आपको 2 मास्टर बेडरूम मिल रहा है, एक कॉमन बेडरूम मिल रहा है। उसमें ऑब्वियस है कि प्राइस भी आपको 15 से 20 लाख रुपए बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरी सेगमेंट ही वो लग्जरियस में बनाते हैं। तो ये हमने कॉमन बेडरूम देखा, एक पहले मास्टर बेडरूम देखा जो हॉल से अटैच था। अब आगे इसका एक एक्स्ट्रा ये देख सकते हैं आप, कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम इन द सेंस जो गेस्ट वॉशरूम भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, कॉमन वॉशरूम भी बोलते हैं, तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। बट ये 2 मास्टर बेडरूम का वॉशरूम जो आएगा वो तो अलग से है ही। ये एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है वॉशरूम के बाहर। यहाँ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े ड्राई करना और वॉश करने का प्रोविजन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा जगह दिया हुआ है जिससे कि आपका किचन का जो पहले तो ज़्यादातर किचन में ही डाल दिया करते थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जगह आपको मिल रहा है यूटिलाइज करने के लिए वॉशिंग मशीन के लिए। अभी देखते हैं तीसरा इसका मास्टर बेडरूम किस टाइप का है। इसका मैं आपको सैंपल यानी डेमो भी दिखा दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कितना जगह आने वाला है यहाँ पे। ये इसका 3 BHK का तीसरा मास्टर बेडरूम है। सामने आप देख सकते हैं नाहर अमृत शक्ति का बिल्डिंग आपको दिख रहा है। नाहर अपने आप में बहुत बड़े डेवलपर हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये इसका नीचे का छज्जा है। नाहर का करीबन 125 एकड़ का प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं वो लैंड। मैं आपको विंडो के साइड से दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम आ रहा है और ये इसका मास्टर बेडरूम है। वॉशरूम सेम टाइप का है, स्पेस सेम लिया हुआ है, बट पैटर्न थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट किया हुआ। अंदर से बाथ एरिया जो है सेपरेट कर दिया है अंदर ही, और टॉयलेट एरिया और बेसिन एरिया को प्रॉपर आगे के साइड लिया हुआ है। ये अंदर से पूरे 3 BHK का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम इसका फ्लैट देखते हैं कि क्या कैसे इनको बनाया हुआ है। वो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि उसमें ना फर्नीचर किया हुआ है, तो फर्नीचर में आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि क्या टाइप का फर्नीचर करने के बाद कितना जगह आपको मिलता है यूटिलाइज करने के लिए। एक सोने के लिए बेड रखते हैं आप, कपड़े वपड़े समेटने के लिए जो कबोर्ड रहता है जहाँ पे स्टोरेज के लिए, तो ये सब चीज़ें लगाने के बाद आपको कितना स्पेस मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका पैसेज है। पैसेज भी एक अच्छा खासा स्पेस दिया है। वैसे तो आप एक बात समझ सकते हैं दोस्तों, गोदरेज अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है और इतने अच्छे डेवलपर हैं कि उन्होंने हमेशा की तरह पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें किया है जिससे पब्लिक को हमेशा एक सेटिस्फेक्शन ही मिला है उनके बिजनेस से। इसमें एक आइडिया आपको मिल जाता है कि किचन में
आपको कितना क्या स्पेस मिलने वाला है। किचन के बाहर का बालकनी है ये, जहाँ पे वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं। ये भी प्रॉपर 3 BHK का फ्लैट ही है। यहाँ पे ये है कि आपको फर्नीचर बना के देने के बाद एक अंदाज़ा मिल जाता है। ये डाइनिंग में टेबल डालने के बाद भी, सोफ़ा लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक जगह आपको मूवमेंट करने के लिए मिल जाता है। और जो मैंने 4 से 5 फुट का बालकनी बताया है ना, वो एक सिटिंग एरिया देने के बाद एक प्रॉपर कंफर्टेबल स्पेस मिल जा रहा है। आसपास का माहौल काफ़ी बढ़िया है, ग्रीनरी और पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा फील, अच्छी एक एनर्जी आपको मिलती है। आसपास से हवा, फ्रेश हवा मिलता है। ये इसका बेडरूम है। अब बेड और वार्डरोब दोनों डाला हुआ है, लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बेड के आसपास भी काफ़ी सारा स्पेस आपको मिल रहा है मूवमेंट करने के लिए। खाली फ्लैट में ये पता नहीं चलता है कि बेड और वार्डरोब रखने के बाद, स्टडी टेबल लगाने के बाद कितना जगह आपको यूज़ करने को मिलेगा। आखिरकार बेडरूम जो है वो अल्टीमेटली सोने के लिए और पढ़ाई करने के लिए ही है। बाकी तो ज़्यादातर हॉल या फिर नीचे एमिनिटीज़ में लोग टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर काम में, बिजनेस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सामने वार्डरोब का स्पेस है और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये मैं लिविंग डाइनिंग का आपको दिखा दिया। अभी आगे तीनों बेडरूम दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि अंदर जो स्पेस दिया हुआ है वो सब आप समझ पाएँ। जिसका कॉमन वॉशरूम है, यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से पूरा ये डेकोरेट किया हुआ है। अब आगे आप जिस तरह से करना चाहें वो कर सकते हैं, पर इन्होंने एक आइडिया दिया है कि आपको इंटीरियर करने के बाद क्या टाइप का फ्लैट आपका दिख सकता है, कैसा आपको बन सकता है, कैसा आपको मिल सकता है। फर्नीचर का कलर कॉम्बिनेशन ये तो इतना सोबर डिसेंट किया हुआ है, फिर भी आप अपने हिसाब से इंटीरियर करेंगे तो आपको जो आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। बट इतना समझ लें कि 6x6 का बेड रखने के बाद भी, वार्डरोब रखने के बाद भी एक प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग जो एज ए CP काम करते हैं तो वो बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं। इसमें आपको कुछ भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उल्टा हम आपको सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ जो आगे मैं बताऊंगा, गिफ्ट वाउचर भी हमारा रहता है, क्योंकि हम लोग बल्क में प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो मल्टीपल बिल्डर का बेचते हैं। दोस्तों आप ये समझ लें, CP हो या बिल्डर के सेल्स पर्सन हो, अल्टीमेटली जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो सबको पैसा जाता है, इंसेंटिव्स जाता है। बिल्डर के सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको भी काफ़ी सारा इंसेंटिव जाता है, 1% 2%, क्योंकि उसके बगैर तो आप बिल्डर तक पहुंच ही नहीं सकते ना। बिल्डर को इतनी पड़ी नहीं है कि एक एक कस्टमर को वो चुने। एक प्रोजेक्ट वो 1000-2000 करोड़ का डालते हैं, उसके बाद वो सेल्स टीम लगाते हैं या फिर CP टीम को लगाते हैं, या मैंडेट किसी को दे देते हैं सोल सेलिंग करने के लिए। सोल सेलिंग टीम हो तो उनकी भी कमीशन होती ही है, CP हो तो उनका भी कमीशन होता है, और अगर मैंडेट किसी को सोल सेलिंग देते हैं तो उनका भी कमीशन होता है। तो अल्टीमेटली आपको कैसे भी आपका पैसा तो जाना ही है। इससे बेहतर है कि आप CP के साथ जाएं। CP के साथ जाने में बेनिफिट ये है ना कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको चैनल पार्टनर देते हैं। एक दूसरा ये हो जाता है कि सर्विस आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक बिल्डर के लिए काम नहीं करते, ये मल्टीपल बिल्डर के लिए काम करते हैं। तो प्राइजिंग में अगर कुछ रहेगा तो वहाँ पे भी आपको ये वार्न कर देंगे, बॉटम प्राइस में करा के देंगे, जो रीजनेबल प्राइस होता है वो करवा के देंगे। ऐसी बहुत सारी बेनिफिट है CP के साथ काम करने में, आपको प्रॉपर्टी लेने में। बेहतर है कि आप किसी भी CP के साथ में जाएं, और आपके टीम में नहीं है तो मेरे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। हमारी पूरी 50 से 60 लोगों की टीम है, एज ए CP हम लोग काम करते हैं, चैनल पार्टनर हम लोग काम करते हैं। आइए अब डिटेल जानते हैं इसमें प्राइजिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज़ क्या है गोदरेज के आसपास का।
अभी जो आपने फ्लैट देखा है उसका डिटेल मैं कुछ दे दूं। गोदरेज अर्बन पार्क का 3.17 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, मतलब 3.25 एकड़ के आसपास इसका फ्री होल्ड लैंड एरिया है। 17 स्टोरी टावर है और 3 विंग की पूरी सोसाइटी है। ये फेज 1 में 3 विंग्स हैं और फेज 2 अभी फ्यूचर में बनने वाला है। हर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। 3 लेवल तो इसका बेसमेंट पार्किंग है, 2 लेवल कमर्शियल है ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 3rd लेवल से। अगर आप गोदरेज अर्बन पार्क का डिटेल आप रेरा में अगर देखना चाहते हैं, इसका रेरा नंबर है P5180002834। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा के नंबर के थ्रू आप कोई भी प्रोजेक्ट का डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिकॉज आज के डेट में बिल्डर के लिए बहुत कंपलसरी हो गया है रेरा में रजिस्टर करना। विदाउट रेरा में रजिस्टर किए वो अपने प्रोजेक्ट को ना मार्केट कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन देती है। पोजीशन इसका 9 से 10 महीने के अंदर है। लोकेलिटी इसमें कॉस्मो लोकेलिटी है और मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। बिल्कुल टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है। जैसे SBI, HDFC, LIC, एक्सिस, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपको इसमें लोन मिल जाएगा। अभी जो आपने फ्लैट देखा है उसका डिटेल मैं कुछ दे दूं कि बिल्डर का क्या रेफरेंस है। गोदरेज वैसे तो काफी बड़ी कंपनी है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने गोदरेज ओपन, गोदरेज वेव्यू, गोदरेज होराइजन, गोदरेज एस्कैंड, गोदरेज निर्वाण, गोदरेज एमराल्ड, ऐसे कई प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है जिसमें कंप्लीट डिलीवर प्रोजेक्ट है। गोदरेज सेंट्रल, गोदरेज रिवर साइड, गोदरेज क्रेनिटी, ऐसे बहुत सारे हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK की प्रॉपर्टी है। 1 BHK का कारपेट एरिया 451 यानी 450 स्क्वायर फुट का प्रॉपर कारपेट एरिया है पार्किंग के साथ, जिसकी जो प्राइसिंग वैल्यू है 1,25,00,000 से लेके 1,35,00,000 तक है, यानी कि 1.25 CR टू 1.35 CR। इसमें 2 टाइप का 2 BHK है। 615 स्क्वायर फुट का जो 2 BHK है वो 1,75,00,000 से लेके 1,85,00,000 के बीच में है। 680 स्क्वायर फुट और 615 स्क्वायर फुट का 2 टाइप का 2 BHK है। 3 BHK इसमें 925 स्क्वायर फुट है और 996 स्क्वायर फुट का है और इसकी प्राइसिंग 2.60 CR टू 2.80 CR यानी 2,60,00,000 से 2,80,00,000 तक है। तो ये जो मैं प्राइस मैंने आपको दिया है ये एक टेंटेटिव प्राइस है कि ताकि आपको एक पिक्चर मिल जाए कि कितने तक यहाँ पे प्रॉपर्टी आ सकता है। दोस्तों, फाइनल प्राइस हम लोग को बताना अलाउ नहीं है बिल्डर की ओर से, कि जब हम फाइनल प्राइस मैंने काफी सारे वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जिसके कारण बिल्डरों से, डेवलपर से आर्ग्यूमेंट हो चुका है और काफी सारी बातचीतें हो चुकी है इसमें सब्जेक्ट के ऊपर। तो वहाँ से हमारे ऊपर दबाव है कि प्राइसिंग फाइनल हम नहीं बता सकते आपको। एक्चुअल आप प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे हमें फोन करें। फोन पे हम सारा डिटेल देंगे आपको। फिलहाल प्रोजेक्ट का डिटेल तो आपको मिल ही चुका है। फ्लैट का मैंने प्राइसिंग बताया है, ये सब पार्किंग के साथ है, ये विदाउट पार्किंग नहीं है। इसमें एक पार्किंग आपको इंक्लूडिंग मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको प्राइसिंग के ऊपर एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस वगैरह लगेगा। अगर आप एक्स्ट्रा पार्किंग चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ 8 से 9 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पार्किंग है, वो आपके ऊपर है, आप परचेस करना चाहें ना चाहें। और एक बार बता दूं दोस्तों कि आपको बिल्डर का बॉटम रेट पता नहीं है उस एरिया का क्या चल रहा है। आप हमेशा बुकिंग करने जाएं तो चैनल पार्टनर को साथ में लेके जाएं। बिल्डर की सेल्स टीम भी जो होती है ना, उनको भी टारगेट दिया हुआ रहता है कि भाई अगर मेरा 500 फ्लैट है तो 500 करोड़ रुपए चाहिए। इसके ऊपर अगर 100 करोड़ का कलेक्शन करते हैं तो उसमें से 5-10% इंसेंटिव रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग सेल्स हेड जो होता है वो सेल्स हेड का भी अपना उसमें इंसेंटिव होता है, जिसके कारण कस्टमर को अच्छी तरह से देखें तो अच्छी तरह से कस्टमर कट के आ जाते हैं। तो एटलीस्ट एक कोई CP या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जाइए ताकि बिल्डर के अंदर एक फियर बना रहे कि भाई अगर हम इनको प्रॉपर प्राइस नहीं देंगे तो ये CP जो है, ये डीलर जो है, ब्रोकर जो है, इस कस्टमर को ले जाके कहीं और भी दिलवा दे सके। उस फियर को क्रिएट करने के लिए किसी न किसी CP को आप जरूर लेके जाइए, तो आपका उसका बेनिफिट होगा। देखेंगे आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, सर्विस तो मिलेगा ही। और अगर आपके पहचान में कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, मैं और हमारी टीम तो पूरी हेल्प करेंगे। उसके लिए तो हम लोग रेडी ही रहते हैं। साथ ही साथ हमारी ओर से जो बल्क में बेचने का बेनिफिट है वो गिफ्ट और एमिनिटीज की बात करूं, इसमें प्ले एरिया, इंडोर गेम, हैमॉक पार्क, वर्क स्टेशन, योगा एंड मेडिटेशन जोन, सीनियर सिटीजन एरिया, स्विमिंग पूल, पूल साइड डेक, जिम्नासियम, स्पा, ये सब तो इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज तो ये दे ही रहे हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ की कनेक्टिविटी आपको जानना जरूरी है। 2 से 5 मिनट के अंदर आप पवार पब्लिक स्कूल, सेंट मैरी बर्ड्स ब्लूमो स्कूल, नाहर इंटरनेशनल हाई स्कूल, मदर टेरेसा हाई स्कूल, सिंगर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चांदीवली बस स्टॉप, सकीनक्का पुलिस स्टेशन, डी मार्ट, सुपर मार्केट, जनरल स्टोर, केमिस्ट स्टोर, फिनो पेमेंट बैंक, TJSB बैंक, विवेक हॉस्पिटल, द 4AM क्लब, एम्ब्रोसिया गार्डन, हनुमान मंदिर, चर्च, वेजिटेबल मार्केट, ये सब मुश्किल से आप 2 से 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाते हैं। ये प्रोजेक्ट बन ही रहा है ऐसे लोकेशन पे। 10 से 15 मिनट के अंदर आप हीरानंदानी फाउंटेन
स्कूल, चंद्रभान शर्मा कॉलेज, रत्नभूमि जूनियर कॉलेज, साकेनगर मेट्रो स्टेशन, मैक्सेस सिनेमा, कुर्ला आइनॉक्स, कार्निवल सिनेमा, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट भी यहाँ से बिल्कुल बाजू में ही है। यहाँ से एयरपोर्ट होने के कारण तो हाई राइज टावर यहाँ पे बन नहीं पाता है, बिकॉज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से AAI से वहाँ से NOC मिलता नहीं है इनको। 30 to 45 मिनट के अंदर आप पवई लेक, अंधेरी रेलवे स्टेशन, कुर्ला स्टेशन, फियोनिक्स मॉल, RCT मॉल, बरसोबा बीच, जुहू बीच, अंधेरी, बंडाकुल्ला कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है ना 30 to 45 मिनट के अंदर ही आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। ये तो मैंने आपको प्रोजेक्ट का डिटेल बताया कि अगर आप डिटेल समझ लें घर बैठे पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको आना जाना, भागा दौड़ी का काम, टाइम पूरा बच जाता है, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है, डीजल पेट्रोल खर्चा बच जाता है। इसके बाद फिर आपको अगर प्रॉपर्टी परचेस करने में, खरीदने में इंटरेस्ट है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फोन करें आप, हम उसमें हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझ लें। पहले कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास, डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके लिए काम ना करें। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं, तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में, जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जरूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद, इसके बाद फिर हमारी एक सर्विसेज है, जिसमें सर्विसेज के जरिए हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो ऑक्शन की प्रॉपर्टी या अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी कैसे आती है, किस टाइप की सस्ते में आती है, ये आप हमारे सर्विसेज में समझ लें दोस्तों। उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी 2 टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रीसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पे आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है, जो लॉस हो जाती है। बिल्डर को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि बिल्डर 5000, 1000, 2000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप जरूर किसी ना किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पे चल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।